जय श्री कृष्णा भक्तजनों, आप सभी को भादो मास की अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, एकादशी का व्रत तो सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। लेकिन जन्माष्टमी के बाद जो अजा एकादशी आती है, उसका व्रत करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है और पूर्व जन्म के पापों का नाश भी होता है। पद्म पुराण के अनुसार अजा एकादशी व्रत करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है और विष्णु लोक को जाता है। इसलिए इस व्रत को अत्यधिक कल्याणकारी और पावन माना गया है। तो आइए हम सभी मिलकर श्रीमन नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इस व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी पर राज्य करते थे। वे अपने वचन के पक्के, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। लेकिन एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे उनके सारे राज्य और धन का दान मांग लिया। राजा ने सत्य के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा के कारण सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने पत्नी और पुत्र तक को बेच दिया। स्वयं शमशान में रहकर डोम का काम करने लगे। राजा हरिश्चंद्र अपने जीवन में अत्यंत दुखी और कष्ट सह रहे थे। राजपाट छिन गया, प्रजा दूर हो गई, परिवार से भी बिछड़ गए। राजा हरिश्चंद्र को शमशान में चिताओं की रखवाली करनी पड़ती थी। उनका जीवन दुख में हो गया था। इसी बीच संयोगवश भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आई। उस दिन राजा ने संकल्प करके उपवास रखा और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। उन्होंने पूरी श्रद्धा से हरि भक्ति में दिन व्यतीत किया। रात्रि को जब वे सोए तो उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारे इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अगले ही दिन राजा के सभी कष्ट समाप्त हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण मानते हुए उन्हें राजपाट, पत्नी और पुत्र वापस लौटा दिए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म के बल से पुनः राज्य किया और अंत समय में वे अपने परिवार के साथ मोक्ष प्राप्त कर स्वर्गलोक को गए। प्यारे भक्तजनों, अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।